अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची की बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ मटका यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपको सारे राज बताऊंगी किस तरह से ये बनाया जाता है और इसके लिए लोगों की लाइनें लगी हुई होती हैं रेस्टोरेंट पर, इतना पसंद इसे किया जाता है। ये बहुत ही एरोमेटिक बनता है, बहुत ही जायकेदार बनता है। तो इसके सारे राज आपको बताऊंगी और गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने शायद आज से पहले कभी इतना लजीज बीफ पुलाव कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर एक बार। यहाँ पर मैंने मिट्टी की हांडी ली है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल है। आपके घर में जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ होता है आप वही ले सकते हैं। इसे पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ा इसे ठंडा होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसाले, 6 से 7 तेज़पात के पत्ते लेने हैं आपको, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लेना है, दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा, 6 से 7 बादियान के फूल, 5 बड़ी इलायची, काली मिर्चें आधा चम्मच, लौंग है यहाँ पे 10 से 12 अदद। तो ये सारे खड़े गरम मसाले इसमें हम डाल देंगे ऑयल में। अब इसमें हम डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, बस एक आपने नॉर्मल दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जो है मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, आपके घर में जो भी ऑयल यूज़ किया जाता है आप वही यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम देखिए प्याज का लाइट सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें पहले से बॉयल किया हुआ गोश्त शामिल कर देंगे। ये देखिए गोश्त को मैंने उबाल लिया था पहले से, ताकि इसको पुलाव को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और जो इसकी यखनी है बची हुई वो मैंने अलहदा से रखी है। सिर्फ मैंने नमक डाला था उबालते टाइम गोश्त को, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था। नमक के साथ इसे सिंपल बॉयल कर लिया। 2 गिलास के करीब इसकी यखनी हमने बचा ली है गोश्त को बॉयल करने के बाद। गोश्त हमने यहाँ पर लिया है 1.5 पाव। 1.5 पाव गोश्त है हमारे पास। इसमें देखिए मैंने हल्का सा गोश्त को फ्राई कर लिया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे मज़ीद और इसी तरह से फ्राई करना है। सेम रेसिपी को फॉलो करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाजमी ट्राई करें मेरे कहने पर इस रेसिपी को। तो यहाँ देखिए लहसुन अदरक के साथ मज़ीद इसे हम भूनते जाएंगे अच्छी तरह से, 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। तो यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट मैंने मज़ीद और फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इसका मेन इंग्रेडिएंट, वो है टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और मिट्टी की हांडी में पकाने की मेन वजह यह है कि इसमें एक तो खाना बहुत अच्छा बनता है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें नमक मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, साथ में धनिया पाउडर डाल देंगे 2 टेबल स्पून। आपने घर का पिसा हुआ धनिया ही लेना है, आप साबुत धनिया ले लें, मिक्सी के जार में चला लें। इस तरह से ताज़ा पिसा हुआ धनिया डालें तो जायका बहुत अच्छा आएगा। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के इसमें ऐड कर दिए हैं। धनिया डाला है और 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के डाले हैं। नमक डाला है 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। टमाटर हमने इसमें 5 अदद डाले थे, तो टमाटर जो है ये अपना इसमें पानी रिलीज़ करेंगे जैसे ही ये सॉफ्ट होंगे, तो इसलिए हमने इसमें पानी हरगिज़ भी नहीं डालना है, इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो चलिए कवर कर देते हैं। 3 से 4 मिनट बाद हम इसे खोल के देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर का अच्छा खासा पानी इसमें आ चुका है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था, आपने भी पानी नहीं डालना है, इसे ऐसे ही पकाना है। अब इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे कि टमाटर जो है वो इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें मज़ीद और जायका बढ़ाने के लिए खुश्क आलू बुखारे लिए हैं मैंने यहाँ पर 6 से 7 अदद, ये इसमें शामिल कर देंगे। आलू बुखारे डालने से जायका बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डाला करें। तो यहाँ देखिए अब इसे मज़ीद और अच्छी तरह से भून लेते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी आप इसे जब ट्राई कर लेंगे तो यकीन कीजिए आप लोग ख़ुद इसकी तारीफ़ों के अंबार लगा देंगे, इतना मज़े का पुलाव बनता है।
तो ये वही यखनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। गोश्त को मैंने जिसमें बॉयल किया था पानी में, 2 गिलास के करीब मैंने यखनी इसमें बचा ली थी। तो ये यखनी आपने इसी तरह गोश्त को बॉयल करते टाइम इसी तरह से रखनी है अलग से, इससे जायका आएगा हमारे जो पुलाव है इसके अंदर। तो मैंने इसमें मज़ीद और पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने चावल लिए हैं वो हैं 5 कप। नमक मैंने यहाँ टेस्ट किया कम था, 5 कप मैंने चावल लिए हैं बासमती चावल, और 10 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। जितने चावल लेते हैं उसका डबल पानी शामिल किया जाता है। चावल देखिए मैंने आधे घंटे पहले इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया था भीगने के लिए। और चावल अगर आप ग्राम्स में लेंगे तो ये चावल हैं 3 पाव, यानी कि 750 ग्राम चावल है हमारे पास। ये हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इसे पका लेते हैं। या फिर पानी का एक तरीका और होता है, आप अपनी फिंगर से चेक कर लें, 1 इंच के बराबर चावल से ऊपर पानी होना चाहिए। जब आप इसमें चावल शामिल कर दें तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि पानी जो है वो चावल से 1 इंच के बराबर ऊपर होगा, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब इसमें फ्लेवर के लिए साबुत हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं 4 से 5 अदद। पुदीने की पत्तियाँ कटी हुई डालेंगे ऊपर से। फ्रेश कटा हुआ पुदीना ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपने पुदीना लाजमी इसमें ऐड करना है। तो यहाँ देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा वरना ये है कि चावल टूट जाते हैं। तो मज़ीद थोड़ा सा पानी और ड्राई होने तक हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ, 2 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए अब पानी इसमें कम है और चावल जो है हमारे वो 70% ही गले हैं। अब इसमें हम ऊपर से फूड कलर थोड़ा सा डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर, और इसे कवर कर देते हैं। दम पर लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। मिट्टी की हांडी में बहुत ज़्यादा देर तक के लिए दम नहीं लगाया जाता है क्योंकि इसमें खाना बहुत जल्दी पक जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। ये देखिए बहुत ही जूसी पुलाव बनके ये तैयार हुआ है। ये देखिए दिखने में कितना मज़े का ये लग रहा है, और जब आप लोग ट्राई करेंगे तो यकीनन मुझे यकीन है कि आप लोग ख़ुद कमेंट्स में बताएंगे मुझे, और तारीफ़ों के लग जाएंगे अंबार जब आप अपनी फैमिली को इस तरह से ये पुलाव बनाकर सर्व करेंगे। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें। चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है आज की तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।